हेलो एवरीवन, मैं आपका टीचर जीकेएम आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं और मैं आज फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.5 का 4 का जो थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन वी विल थिंक व्हाट विल बी द exact solution of this question and the right solution of this question. So what is your question? Yes scored 40 marks in a test. यस जो है किसी टेस्ट में जो है 40 मार्क्स स्कोर किया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहा जा रहा है कि 40 मार्क्स जो यस ने गेट किया है वो कैसे किया है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि 3 मार्क्स उसको जो है मिलता है अगर एक क्वेश्चन वो सही करता है, और 1 मार्क्स जो है उसको माइनस कर दिया जाता है, काट लिया जाता है एक गलत आंसर के लिए। राइट नाउ had 4 marks been awarded for each correct answer, और कहा जा रहा है कि 4 मार्क्स जो है वो मिलता है उसको, है ना, प्रत्येक जो है सही क्वेश्चंस के लिए, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर जैसे ही वो गलत करता है तो 2 मार्क्स काट लिए जाता है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कितना स्कोर करता है, 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो आपको ये बताना है कि बेसिकली इसमें जो है कितने जो है क्वेश्चंस थे जिसके अकॉर्डिंग जो है यस 2 तरीके से जो है 40 एंड 50 मार्क्स गेट कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन जो है आगे बता रहा हूँ। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस जो है कितने क्वेश्चंस थे, तो मैं ऐसा लेट कर रहा हूँ कि रॉन्ग आंसर कितने थे और राइट आंसर कितने थे। लेट रॉन्ग लेट राइट, पहले राइट पे हम लोग चलते हैं। राइट का पार्ट दिया हुआ है। लेट right answer was X and let wrong answer was Y। मैंने यहाँ पे क्या लेट किया है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि यस के द्वारा जो राइट आंसर जो किया गया था वो एक्स था, और वाई के द्वारा जो रॉन्ग आंसर किया गया था, यस के द्वारा जो रॉन्ग आंसर किया गया था वो वाई था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे, कि अगर मान के चलो कि अगर टोटल राइट आंसर अगर एक्स थे, तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग आप चलोगे, क्वेश्चन के पहले पार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 मार्क्स जो है राइट आंसर के लिए किया जा रहा है। तो अगर टोटल अगर राइट आंसर अगर आप यहाँ पे अपने एक्स लेट किया है तो उसके लिए टोटल कितने हो जाएंगे, 3x होगा। अगर एक राइट आंसर आप देते हो तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो अगर x अगर जो है क्वेश्चन आपके राइट होते हैं तो कितने मार्क्स मिलेगा, 3 into x। ओके, अब उसमें से जो है माइनस करेंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। कहा जा रहा है कि 1 मार्क्स मिलते हैं आपके अगर गलत करते हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर y अगर हमारा गलत है तो 1 इंटू क्या करेंगे, y। तो 1 इंटू वाई बेसिकली होगा क्या, 1 इंटू वाई बेसिकली होगा क्या, एक्चुअली 1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, y ही होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 40। इसको आप अच्छे से लिख लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगेन फिर से जो है क्वेश्चन आप देखोगे कि अगर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं
है ना। अगर आपको करेक्ट आंसर होता है तो एक आपके राइट आंसर के लिए x, टोटल आपका राइट जो आंसर है कितना है, x है। तो अगर टोटल राइट आंसर अगर x है, आपने टोटल जो है x जो है क्वेश्चन राइट किया है, तो एक क्वेश्चन राइट होगा तो 4 मार्क्स मिलेगा। तो x अगर क्वेश्चन राइट होगा तो कितने मार्क्स मिलेगा, 4x। तो मैं यहाँ पे 4x लिख दिया हूँ। अब फिर से माइनस करेंगे क्योंकि निगेटिव वाली बात आ रही है। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि 2 मार्क्स जो है फिर से आपको क्या किया जा रहा है, आपको डिडक्ट किया जा रहा है आपके जो है एक गलती के लिए। तो आपने टोटल गलती कितना किया है, y। तो कितना आप माइनस करोगे, 2y, और तब जाके 50 मार्क्स टोटल आ रहा है। अब इसमें से क्या करो, दोनों जगह से जो है ना 2 कॉमन कर लो। अगर आप 2 यहाँ पे बाहर कॉमन करते हो तो यहाँ पर जगह 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, और ये 2 से जो है ये 50 को कट करोगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन कितना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी दोनों इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन फिर से आप यहाँ लिखो, नाउ पहला इक्वेशन लिखो, क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 25। ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे माइनस में नहीं दे रहा हूँ मैं, ऐसे डैश है, एक्चुअली ये डैश है। अब जब सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ये ऊपर में माइनस वाई है, नीचे में प्लस वाई, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। ये बचा 3 में से 2 गया तो 1, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा जो x का जो वैल्यू है बिल्कुल कितना है, 15 है। और हमने x किसको जो है लेट किया था, x हमने लेट किया था कि हमने कितने जो है राइट आंसर किए थे। तो राइट हमारा आंसर कितना हुआ, x। अब x का वैल्यू जो है कोई एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे जो हमारा रॉन्ग आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड जो है पेज को पलटने के बाद मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। क्या था हमारा बेसिकली इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 था, जिसमें हमारा x का वैल्यू कितना आया था, आई थिंक 15 आया है, 15। तो यहाँ पे जो है 15 में लिख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बजे कितना होता है, ये सॉरी 15 3 से कितना होगा, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब क्या कम करोगे, ये 45 को इधर रखने दो, ये 40 को इधर लेकर के आओ, तो यहाँ प्लस 40 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 40 हो जाएगा, और ये y इधर आ जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो हमारे जो रॉन्ग आंसर से वो कितने हुए, रॉन्ग आंसर हमने राइट आंसर, राइट जो हमारा आंसर है, राइट हमने कितने क्वेश्चंस को जो है एक सिलेक्ट किया था, तो कितने हमारे थे, राइट कितने हमने किया था, मतलब सॉरी यस ने कितना किया था, 15 क्वेश्चंस, और रॉन्ग यस ने कितना क्वेश्चंस किया था। तो रॉन्ग उनके आंसर जो कितने दिए गए थे वो मैंने लिख किया था y का वैल्यू कितना है, 5। दिस वाज द सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इधर भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल।